चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन यानी कि 23 मार्च माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता को समर्पित है। भगवान कार्तिकेय यानी कि स्कंद की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। माँ का यह स्वरूप ममता और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। इनके गोद में कार्तिकेय जी बाल रूप में विराजमान है, जो यह दर्शाता है कि माँ अपने भक्तों की रक्षा एक संतान की तरह ही करती है। यदि आपके परिवार के संचालन में परेशानियां आ रही हैं, संतान पक्ष से जुड़ी चिंताओं की आशंकाएं बनी रहती हैं, तो माँ स्कंद माता की पूजा से सुख और शांति प्राप्त होती है। यह दिन बड़ी इच्छाएं पूरी करने और जीवन में सहजता लाने के लिए बहुत विशेष माना जाता है। चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि पर माँ स्कंद माता की आराधना के लिए सुबह का समय अत्यंत कल्याणकारी है। 23 मार्च को पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:52 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में की गई प्रार्थना घर में बरकत और खुशहाली लेकर आती है। सही समय पर माँ का ध्यान करने से बुद्धि और ज्ञान का विकास होता है और भविष्य की बाधाओं को दूर करने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। इस पावन समय में की गई साधना न केवल मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है, बल्कि परिवार में आपसी प्रेम और तालमेल का विस्तार भी करती है। अब हम बात करते हैं माँ स्कंद माता की सरल पूजा विधि के बारे में। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, जिससे मन में शुद्धता और सहजता का अनुभव होगा। अब माँ की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं और भगवान का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने आपको जीवन में माँ का प्रेम दिया है। माँ को पीले रंग के फूल और फल अर्पित करें, क्योंकि उन्हें पीला रंग बेहद प्रिय होता है। भोग के रूप में माँ को केले का अर्पण करें, जिससे घर में आरोग्य और सुख समृद्धि बनी रहती है। पूजा के दौरान माँ के मंत्रों का जाप जरूर करें, जो आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर जीवन का संचालन सुगम बनाता है। अंत में माँ की आरती करें और श्रद्धा के साथ अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगें, जिससे माता पिता की संपत्ति और मान में वृद्धि होती है। हम बात करते हैं आरती के समय के बारे में। पूजा के समापन पर माँ स्कंद माता की आरती करना अनिवार्य होता है। सुबह की आरती मुख्य पूजन के बाद और संध्या आरती सूर्यास्त के समय करना सबसे उत्तम माना जाता है। आरती के समय पूरे परिवार का साथ होना आपसी तालमेल को बढ़ाता है। आरती के बाद अपनी बड़ी इच्छाएं माँ के सामने रखें और उनसे जीवन की कठिनाइयों को दूर करने की प्रार्थना करें। सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ की गई आरती भविष्य की बाधाओं को दूर करती है और व्यक्ति के भीतर नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती है। इससे संपत्ति और सामाजिक मान सम्मान में भी वृद्धि होने की संभावना प्रबल होती है। नवरात्रि के 5वें दिन पूजे जाने वाली दुर्गा की अवतार माँ स्कंद माता है। स्कंद भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम है। माता का अर्थ है माँ और इस प्रकार स्कंद माता का अर्थ है स्कंद या कार्तिकेय की माता। वह माँ पार्वती का ही रूप माना जाता है। इस रूप में दुर्गा की 4 भुजाएं हैं। एक भुजा में कार्तिकेय यानी कि स्कंद को धारण किए हुए हैं, दूसरी और तीसरी भुजा में कमल धारण किए हुए हैं और चौथी भुजा में से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। वे सिंह पर सवार है और कमल पर विराजमान है। इसी कारण उन्हें पद्मासन भी कहा जाता है। उनकी पूजा से शांति, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है। दक्षिण भारत में कार्तिकेय को भगवान मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है। वे देवताओं की सेना के सेनापति हैं। सती के आत्मदाह के बाद शिव सांसारिक मामलों से विरक्त हो गए थे और एक तपस्वी के रूप में कठोर तपस्या करने लगे। उसी समय देवताओं पर असुरों का आक्रमण चल रहा था, जिनका नेतृत्व सुपर्धन और तारकासुर कर रहे थे। उन्हें वरदान मिला था कि केवल शिव या उनकी संतान ही उन्हें मार सकती है। शिव की संतान न होने के भय से देवता भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए दौड़े, लेकिन विष्णु ने बताया कि इस स्थिति के लिए स्वयं देवता ही जिम्मेदार है। यदि वे भगवान शिव के बिना दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शामिल न होते तो सती कभी आत्मदाह ही नहीं करती। फिर उन्होंने उन्हें पार्वती के बारे में बताया, जो आदि शक्ति का अवतार है और शिव की पत्नी बनने के लिए नियत है। देवताओं की ओर से ऋषि नारद पार्वती के पास जाकर उन्हें बताते हैं कि यदि वे घोर तपस्या करें तो उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त होंगे, जो पिछले जन्म में भी उनके पति थे। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद शिव मान जाते हैं और पार्वती मैया से विवाह कर लेते हैं। शिव और पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक अग्निमय बीज उत्पन्न करती है। भगवान अग्नि को इस बीज को सुरक्षित रूप से सरवाना झील तक ले जाने का दायित्व सौंपा जाता है, जहाँ से बीज की चमक शिव की संतान में तब्दील हो जाती है।
बीज की ऊष्मा अग्नि के लिए भी असह्य हो जाती है और वे इसे गंगा को सौंप देते हैं, जो इसे सुरक्षित रूप से सरवाना वन में स्थित झील तक ले जाती है। तब देवी पार्वती ने जल का रूप धारण किया, क्योंकि केवल वही अपने पति शिव के बीज को धारण करने में सक्षम थी। बाद में 6 मुख वाले कार्तिकेय का जन्म होता है और 6 कृतिकाएं उनका पालन पोषण करती हैं। इस प्रकार उन्हें कार्तिकेय नाम मिलता है। वे एक सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली युवक के रूप में बड़े होते हैं और इसलिए उन्हें कुमार नाम मिलता है। कार्तिकेय को ब्रह्मा से शिक्षा प्राप्त करनी थी, लेकिन पहले ही दिन उन्होंने ब्रह्मा से ओम का अर्थ पूछा। ब्रह्मा ने उन्हें 12,000 श्लोकों में अर्थ समझाया, लेकिन वे संतुष्ट न हुए। उन्होंने वही प्रश्न शिव से पूछा, जिन्होंने उन्हें 12 लाख श्लोकों में अर्थ समझाया। फिर भी असंतुष्ट होकर उन्होंने स्वयं 12 करोड़ श्लोकों में ओम का अर्थ समझाया। देवताओं की सेना के सेनापति के रूप में उन्होंने सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और तारकासुर और सुपर्धन के विरुद्ध युद्ध के लिए विशेष हथियार दिए जाते हैं। बाद में वे भयंकर युद्ध में तारकासुर को मार गिराते हैं। इस प्रकार स्कंद माता माता की पूजा एक अत्यंत प्रतिभाशाली बालक की माता के रूप में पूजा की जाती है। जब कोई भक्त स्कंद माता की पूजा करता है तो भगवान कार्तिकेय की पूजा स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि वे उनकी माता की गोद में विराजमान है।